अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। ये हमारी HTML की सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम एक न्यू टैग के बारे में पढ़ेंगे। उस टैग का नेम है आई फ्रेम टैग। आई फ्रेम टैग किस लिए यूज़ होता है? तो फ्रेंड्स, आई फ्रेम टैग जो है वो इसलिए यूज़ होता है कि आप अपनी वेबसाइट पे अगर एक जगह पे आपने रिटर्न फॉर्म में पैराग्राफ लिखा है तो उसके साइड बार पे आप एक स्पेसिफाइड जगह छोड़ देते हैं। उस पर आप किसी भी वेबसाइट का लिंक शो करवा देते हैं, या अपनी ही वेबसाइट के किसी दूसरे पेज का या अपनी ही वेबसाइट का लिंक शो करवा देते हैं। तो ये आई फ्रेम जो टैग है इसलिए यूज़ होता है और ये बहुत इफेक्टिव टैग है। तो ये मेन हमने इसको फाइल को सेव करके तो इसके बारे में लिख दिया है थोड़ा सा, इसका सिंटैक्स बेसिक, और फाइल को सेव कर लिया। तो आई फ्रेम जो टैग है इसका टैग यही आई फ्रेम टैग लगाया बॉडी के बाद। उसके बाद सोर्स फाइल इसकी ऐड की। सोर्स फाइल में आप किसी भी वेबसाइट का लिंक ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी अपनी कोई वेबसाइट है या आपके क्लाइंट की वेबसाइट है तो वहाँ पे इसका आप वो शो करवाना चाहते हैं तो आप उसका लिंक ऐड कर दें। जैसे कि HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल लगा के मैंने कॉलन लगाया और बैकस्लैश लगा के www.worldwideweb.bhttwrits.com के नाम से ये वेबसाइट है, इसका मैंने लिंक ऐड कर दिया। और उसके बाद मैंने इसको क्लोज़ किया और फिर सेकंड टैग जो है वो उसका क्लोजिंग टैग ऐड कर दिया। और फाइल को मैंने ऑलरेडी पहले ही सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब फाइल को हम रन करते हैं। फाइल को सेव करके मैंने इसका नेम जो है वो आई फ्रेम टैग के नेम से ही रख लिया है। अब इस फाइल जो हमने इसको सेव किया है इसको हम रन करवा के देखते हैं कि हमारी आउटपुट जो है यहाँ पे क्या शो हो रही है। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमारी आउटपुट जो शो हो चुकी है। नेट थोड़ा स्लो है, इस वजह से वेबसाइट जो लोडिंग में टाइम ले रही है, तो आपकी भी ले सकती है नेट के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए, ये हमारी वेबसाइट थी bhttwrits.com। तो हमने उसका URL ऐड किया था आई फ्रेम टैग के अंदर। तो ये देखिए हमारी वेबसाइट जो है यहाँ पे शो हो रही है। तो इसकी आप लेंथ विड्थ वगैरह इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं टैग्स की, वो हम आपको भी बताते हैं। ये देखिए कितनी अट्रैक्टिव लग रही है। अब दोबारा से इसको हम bhttwrits.com ये इस पे जाके सर्च करते हैं। ये देखें, ये बिल्डिंग दी टेक विद फ्यूचर विद टेक, इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम यहाँ से कोई भी आर्टिकल जो है वो सिलेक्ट करते हैं। पैराग्राफ मतलब उसको कॉपी करते हैं और पैराग्राफ टैग एक ऐड करते हैं। उसमें हम आपको बताते हैं कि ये वेबसाइट के नीचे टैग आपको पैराग्राफ जो है वो किस फॉर्म में शो होगा। तो ये देखिए हमने ये एक ले ली वेबसाइट के अंदर एक आर्टिकल सिलेक्ट कर लिया, जिसका पैराग्राफ जो है वो हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब इसको हम बैक फाइल में जाते हैं। यहाँ पे अपने एक और टैग ऐड करते हैं। बॉडी के अंदर ही पैराग्राफ का टैग ऐड करते हैं। उसके अंदर हम ये अपना जो पैराग्राफ हमने कॉपी किया इसको पेस्ट करते हैं। ये हमने पैराग्राफ ऐड कर दिया। वो प्रॉपर्टी में हम इसकी विड्थ वगैरह भी दे देते हैं तो कि थोड़ा सा हमारा जो है वो थोड़ा सा इन्हेंस हो जाए। तो इसकी विड्थ हम ऐड कर देते हैं 500 पिक्सल्स। और उसके बाद इसकी हम हाइट ऐड कर देते हैं। हाइट हम इसकी दे देते हैं 500 पिक्सल्स। और उसके बाद हम फाइल जो है इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको रन करते हैं। तो ये देखें हमारा इस तरह नीचे वेबसाइट काफ़ी मतलब उसका सर्विस एरिया काफ़ी इनहेंस हो गया और नीचे इसका पैराग्राफ शो हो रहा है। पैराग्राफ को हम साइड पे लाने के लिए इसके लिए एक और प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं। वो फिर हमारा पैराग्राफ जो वेबसाइट की बिल्कुल साइड पे शो होगा। तो ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। अब यहाँ पे हम इसकी अलाइनमेंट जो है वो लेफ़्ट पे शो करवा देते हैं ताकि हमारा जो पैराग्राफ है वो उसके वेबसाइट की साइड पे शो हो जाए। और इसके लिए हम एक फ्रेम बॉर्डर का टैग ऐड करते हैं ताकि हमारा जो वेबसाइट का बॉर्डर है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव सा हो जाए। तो उसकी हम प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं। वन प्रॉपर्टी ऐड की, फाइल को सेव किया। सेव करने के बाद इसको रन किया तो ये देखिएगा अब आउटपुट इसकी शो हो जाएगी हमें। तो फ्रेंड्स ये देखें पैराग्राफ हमारा साइड पे होगा और ये वेबसाइट हमारी यहाँ पे शो होगी। तो ये थी आज की हमारी बेसिक टैग जिसे हम आई फ्रेम टैग का नाम से पुकारते हैं। उम्मीद है आपको इस टैग की समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई क्यूरी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।